जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग का शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना जो भी सत्संग होता है, मैं बिल्कुल गुरु जी के सामने बैठ के ही वो सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ गुरु जी उसके साक्षात प्रमाण हो। और मेरी हाथ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ही हमसे सब कुछ बुलवाते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कुछ अपनी तरफ से बोल पाएँ। ये जो भी हम बोलते हैं वो गुरु जी की कृपा ही होती है। जय गुरु जी। संगत जी, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। वो मुंबई में है। एक बार क्या हुआ कि वो लोग कहीं घूमने गए ऑफिस की तरफ से। तो गुरुजी संगत जी, मैं बोलूँ कि मैं ना किसी नेगेटिविटी में विश्वास नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। मैं बहुत बिलीव करती हूँ अपनी कर्मा पे। दूसरी बात, मैं बिलीव करती हूँ गुरुजी पे। मुझे मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मुझे जैसे कोई बोले ना कि गुरुजी मतलब ये है धागा धुगो एंड ऑल, तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ गुरुजी है वहाँ कोई नेगेटिविटी कैसे आ सकती है। ये सब एक भ्रम है, नेगेटिविटी नहीं आ सकती। पर मेरा सोचना कुछ और है, बट मेरे सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। वैसे ही मेरी बेटी की सोच भी एक जैसी नहीं है। क्या हुआ संगत जी कि वो मुंबई में जॉब करती है। वो कहीं घूमने गए वो लोग, तो वहीं कहीं लंच के लिए उतरे। तो लंच उतरती बार मेरी बेटी थोड़ी डरपोक टाइप की है, मतलब डरती है नेगेटिविटी से, बहुत डरती है। उस विश्वास नहीं है पर वो डरती है बहुत। फिर वो क्या हुआ कि उसने ना वो खाना खाने के लिए कहीं उतरे, तो उसका पैर किसी ने कुछ करके रखा था। वो गुड़िया सुई एंड ऑल पता नहीं क्या क्या नींबू वो लटका के जो रखते रास्ते में कहीं पड़ा हुआ था, तो उसने उसको गलती से पैर रख दिया। तो शी इज़ वेरी मतलब डरपोक टाइप की बच्चा है मेरा, वो मुझे पता है। तो वो मुझे बाहर फ़ोन करके बोला, मम्मा मैंने ना ऐसे ऐसे पैर रख दिया, मुझे बहुत डर लग रहा, मुझे डर लगता है ऐसे ऐसे चीज़ों से। वो डर मतलब भूत से वो डरती है थोड़ा बहुत। तो मैंने उसको बोला, अरे बेटा कुछ नहीं होता है, ये सब ये फालतू लोग करते हैं ऐसे ऐसे काम जिनको कोई काम नहीं होता। तू बस अपने गुरु जी का नाम ले, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उससे पहले क्या हुआ संगत जी, जब वो उस इस इंसिडेंट के विदिन 5 मिनट पहले ही मैंने उसको नीम करोली जी का एक फ़ोटो सेंड किया था कि ये मतलब रखना अपने पास। तो गुरुजी तो हमेशा उसके साथ रहते ही, मुझे पता है। और मैं उससे हनुमान चालीसा भी बोलती हूँ, जहाँ तू जाती हो कैरी करके रखा कर। इतना तो भगवान पे विश्वास में रख, मतलब इतना है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भगवान है वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। तो लेकिन संगत जी, मुझे टेंशन ये नहीं था कि मेरी बेटी ने वो उसमें पैर रख दिया, ये होगा वो। मुझे टेंशन ये था कि मेरी बेटी पर उसका नेगेटिविटी उसके दिमाग पे ना हावी हो जाए कि ओ गॉड मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये होगा वो होगा। होता है ना एक नेगेटिव फैक्टर भी अपने दिमाग पे हावी हो जाता है। तो मुझे वो डर था कि मेरी बेटी इस चीज़ को अपने दिमाग पे ना ले ले। आई नो, मुझे पता है कि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ कुछ नेगेटिविटी नहीं हो सकती। अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हो तो मैं बोलती हूँ इतने ब्लेस्ड हो आप, क्या आपका परिवार, क्या आपके आस पड़ोस भी ब्लेस्ड हो जाते हैं। तो इतना तो मुझे विश्वास था कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज़ मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊँ कि बेटा कुछ नहीं, मतलब उसको मैंने समझा दिया, बट वो कॉन्फिडेंस थी, हाँ वो भी गुरुजी को मानती है, बट फिर भी ना एक बच्चा का मन कैसा होता है कि नहीं मतलब दिमाग में किस चीज़ हावी हो जाए तो कुछ होता है। तो मैं रात को सो रही थी, सोते हुए मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे पता है आप हो साथ में, भगवान की दया से आप मतलब मेरे बच्चों को एक आँच नहीं आने दोगे। मेरे बच्चों को क्या, सभी के जहाँ पे आप हो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, नेगेटिविटी तो दूर की बात है। तो मैंने बोला भगवान कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ ना चली जाए कि मैंने ये कर दिया। बोलते ना कि आपका वहम का कोई इलाज नहीं है, सेम वो मैं उसको बोल रही थी कि वहम का कोई इलाज नहीं है। तो मुझे लगा भगवान अगर उसने दिमाग में ले ली तो उसका वहम का तो कोई इलाज ही नहीं है, और मेरा बच्चा इतना दूर है मेरे से, मैं उसको कैसे वो करूँगी। तो ऐसे मैं सोच रही थी, सोचे सोचे क्या हुआ संगत जी कि मेरे ना एक छोटी सी वो लाइट वाली बटरफ्लाई होती है ना जो रात को लाइट के आसपास घूमती है, उससे थोड़ी सी एक बड़ी बटरफ्लाई मेरे ना
ऐसे दिल के साइड में आके बैठ गई। तो मैंने ना ये कहाँ से आके बैठ गई सोचते सोचते, फिर मैंने उसको ऐसे हाथ से ऐसे किया तो वो मेरे गाल पे आके बैठ गई, काफ़ी देर गाल पे आके बैठ गई। तो मुझे सच में बिलीव हुआ कि गुरुजी ही हैं, गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी जैसे बोल रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, उसके दिमाग से भी ये भ्रम मैं दूर करूँगा। इतना तो मुझे पक्का विश्वास है। मैं यहाँ गुरुजी के सामने बैठ के ही है ये जो अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग, इतना मुझे विश्वास है जहाँ गुरुजी हैं वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कुछ भी नहीं। मैं सारी संगत को ये बोलती हूँ कि आप भ्रम पे मत चलें, जहाँ गुरुजी है गुरुजी को छोड़ दो, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। आपकी नेगेटिविटी ये वो बस नेगेटिविटी है ही नहीं कुछ, जहाँ गुरुजी है वहाँ कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, मुझे इतना इतना विश्वास है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने बोला चलो गुरुजी ने अपना मुझे कर दिया ब्लेस्ड, कोई बात नहीं। मैं गुरुजी, फिर मैं अपने घर के मंदिर में आई और मत्था टेका। मैं क्या देखती हूँ, सेम बटरफ्लाई वो मेरे गुरुजी के गलीचे पे बैठी हुई थी। तो मैं तो बिल्कुल श्योर हो गई कि गुरुजी हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ है, हमें टेंशन करने की बात बिल्कुल डर नहीं। फिर भी एक माँ को तो आपको पता ही है, अगर बच्चा टेंशन में हो तो माँ को तो ऐसी टेंशन हो जाती है। लेकिन मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, मैंने गुरुजी आप ही देखो, आप ही हो सब कुछ, बस उसके दिमाग में वो चीज़ हावी मत होने देना। मुझे बस टेंशन वो थी कि दिमाग में उसकी चीज़ हावी ना हो जाए। बाकी मुझे मुझे पता है कोई नेगेटिविटी, गुरुजी होते हुए तो कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मेरा एक गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा भी है सामने, तो मैंने देखा उस स्वरूप के आगे थोड़ा सा क्रैक पड़ा हुआ था। दैट मीन गुरुजी को पता है कि तुम टेंशन ले रहे हो, वो टेंशन भी गुरुजी ने अपने सर पे ले ली कि देखो मैं हूँ, आई एम हियर, प्लीज़ डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, कुछ नेगेटिविटी तुम लोगों को छू नहीं सकती जब तक मैं हूँ। और मैं सच में संगत जी, मैं गुरुजी के सामने, गुरुजी की जोत जल रही है, मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। और मैं सब संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप गुरुजी के आगे सब सरेंडर कर दो, उनको सब पता है। नेगेटिविटी है तो वो खुद संभालेंगे, पॉजिटिव तो हमको खुद ही रहना है। गुरुजी हैं आशीर्वाद देने के लिए, उनको पता है कि ये इस बंदे को, इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। आप बस गुरुजी के सामने छोड़ो, जो जो आपने मतलब छोड़ना है, गुरुजी को सब पता है, अच्छा बुरा सब कुछ पता है। और गुरुजी के होते हुए हमें पता है हमें कुछ बुराई छू नहीं सकती। इनफैक्ट मैं खुद इतनी नेगेटिव लेडी थी, मैं तो अब सोचती हूँ कि मेरे में इतना, गुरुजी से जुड़ते ही मेरे में बहुत, मतलब आज की डेट में मैं नहीं बोलती कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं 100 में 80% सुधर चुकी हूँ। आई मीन मुझे, मैं इतनी गुस्सेल ये वो बहुत कंट्रोल में हूँ। अभी भी गुस्सा आता है, खैर इंसान है तो हम, गलतियाँ भी होती हैं हमसे, हम तो भगवान नहीं बन सकते। लेकिन जब मुझे गुस्सा आता मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, जय गुरु जी की मेरे कंट्रोल आ जाए। बट मैं सही बोलती हूँ कि बस गुरुजी हैं तो सब कुछ है, आपके अगला पिछला सब गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी सब संभालेंगे। आपको, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस संगत जी, मैं अपना वाणी को यहीं विराम दूंगी और धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद संगत, ये सत्संग शेयर करेंगे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बस अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो इस ब्रह्मांड के मालिक मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के नव वर्ष के अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे गुरु परिवार को, मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सबको ये कहना चाहूँगी कि ये साल 2025 है, हमारे गुरुपा का ईयर है। 2025 मीन्स 7, तो हम सभी साथ साथ हैं और गुरुपा का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। तो आशा करती हूँ कि ये जो साल रहेगा हम सब के लिए गुरुपा की ब्लेसिंग से भरा हुआ रहेगा और हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति और खुशहाली महसूस करेगा। क्योंकि संगत जी के अपन देख ही चुके हैं हम लोग कोरोना के बाद से, और पिछले साल भी कुछ खास नहीं रहा, मतलब 2-3 साल से काफ़ी परेशान है हर इंसान। तो आशा करते हैं आज इस नव वर्ष पे, नूतन वर्ष पे, गुरु जी के वर्ष पे शुरुआत हो गुरु जी के साथ से, गुरु जी की ब्लेसिंग से, और सभी का ये साल बहुत 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 मंगलमय जाए। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के शुक्राने और गुरु जी के सत्संग के तो क्या ही कहें। हर घड़ी, हर मोड़ पे, हर दिन, हर समय गुरु जी के सत्संग होते ही रहते हैं छोटे मोटे। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग इस चीज़ के लिए कि मुझे अभी दो दिन पहले यहाँ कुछ ऐसा अर्जेंट काम पड़ गया कि मुझे घर से बाहर, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को घर से बाहर, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन स्टे करना था। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ओवरनाइट मुझे रुकना था। और संगत जी आप मानोगे, मतलब ऐसे नहीं घूमने के लिए, क्योंकि मेरा ब्रदर का मैंने कुछ पहले सत्संग में भी जिक्र किया हुआ है कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसको यहाँ मेरे पास भोपाल में ही एक ट्रेडिशनल थेरेपी सेंटर है, वहाँ पर लाए हुए हैं। तो गुरुजी की कृपा से ही वो भी यहाँ है और गुरुजी के सानिध्य में वो भी ठीक हो रहा है। तो उनको ज़रूरत पड़ी, मेरा बड़ा भाई उनके पास रह रहे थे, लेकिन उनको ऑफिस के लिए कुछ अर्जेंट कॉल आ गई और मेरे पापा को वापस आना था, तो भाई के पास रुकने के लिए, क्योंकि उनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो दोनों में कोई एक जेंट्स रहता है उनके साथ जो उनको मूव करा सके, वॉशरूम और इसके लिए ले जा सके। तो संगत जी उस दिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों में से कोई भी नहीं था और अब उनको अकेले कैसे छोड़ें। केयर टेकर की बात की तो केयर टेकर भी उस दिन अवेलेबल नहीं था। तो संगत जी उस दिन फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों स्टे करने के लिए गए, लेकिन मेरे पास घर में थोड़ा सा कैश भी पड़ा हुआ था और गोल्ड भी। तो जहाँ घर को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एज सच तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, लेकिन घर में काम करने वाले लोग हैं, उनको मालूम हो जाता है कि ये दीदी जा रही है, और थोड़े से क्योंकि अर्जेंट बेस पे भी लगाए हुए हैं 1-2 लोग, तो उनका जो है वेरिफिकेशन, आधार, ये सब भी, और अगर आधार होने से भी संगत जी कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा सा माइंड में खलबली थी कि कैसे करूं। फिर मैंने गुरुजी से मदद मांगी कि गुरुजी मैं तो जा रही हूँ क्योंकि मुझे मदद करनी ही है इस समय, सिचुएशन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं लॉक करके जा रही हूँ, आप ही रक्षा करिएगा। तो क्योंकि क्या हो रहा था कि उससे 1-2 दिन पहले से मेरे पास गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे घर चोरी होने की संभावना है, और जबकि तब तक ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे बाहर जाना है। अब मैं बाहर जाऊं और गुरुजी के 2-3 मैसेज ऐसे आ चुके थे 2 दिन कि घर में चोरी होने की संभावना, तो मेरा दिल और घबरा रहा था संगत जी। बट उसमें भी मेरे
हस्बैंड भी थोड़ा सा तैयार तो नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, पहले ये चीज़ें ठीक रहनी चाहिए। तो ये भी था कि मेरे आप समझ सकते हैं मायके पक्ष की तरफ का ये काम था, तो मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। भगवान जी, गुरु जी महाराज, अगर कुछ हुआ तो ये मेरे को वैसे ही बहुत परेशान करेंगे, तुम्हारे भाई के लिए ऐसे गए और ये हुआ वो हुआ, ऐसा हो गया। तो गुरु जी महाराज से मैं बस ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी आप ही कुछ करिए, आप मेरी घर की रक्षा करिए, ऐसा सोचकर मैंने डिसीजन ले लिया। हम लोग जा रहे हैं। हम सब करके गए, ताला लगा के गए। मेरे गुरुपा महाराज हमारे घर में विराजमान रहते हैं। गुरुपा को बोल कर गई मैं, गुरुपा प्लीज़ आप रक्षा करिएगा, तो आपके सानिध्य में जो भी हो, मैं आपके भरोसे छोड़ कर जा रही हूँ, जो होगा सो होगा, जैसा आप चाहेंगे ऐसा होगा। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तेरे घर चोरी होने की संभावना है, लेकिन तू घबराई ना, मैं तेरे घर की रक्षा करूँगा। तो ऐसी इंसिडेंट हो गई सडनली, और उसमें मेरे दिल में बहुत घबराहट की कहीं चोरी नहीं हो जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले सोसाइटी में चोरियां हुई भी है। तो मैं चली गई संगत जी, रात भर में परेशान तो रही। वहाँ परेशान तो नहीं थी, मुझे पता था मेरे गुरुपा हैं, पर हाँ चिंता ज़रूर थी। और आने के लिए भी हमें क्या हुआ, और डिले होते हुए हम 1 बजे करीब वापस घर पहुँचे। तो मैं देखती क्या हूँ संगत जी, एक बड़ी प्यारी सी ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली, वो मेरे घर के दरवाजे पे बिल्कुल ऐसे बैठी है, बिल्कुल सामने। चैनल गेट है मेरे घर में, और चैनल गेट के जस्ट बाहर में इतने प्यार से सामने देख तो तितली बैठी है। ऐसे बैठी है जैसे कि वो वहाँ पहरा लगा रही है, देखभाल कर रही है। अब इसको आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गुरुपा, मेरे गुरुपा, इतना अच्छा लगा, इतना शुक्राना दिल से आया। गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो, आप बैठकर पूरे समय वहाँ मेरे घर के चारों तरफ पहरा देते रहे, और जैसे ही मैं अंदर गई मैंने सब कुछ चेक किया, सब कुछ ठीक ठाक था। लख लख शुक्राना मेरे गुरु मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। इस फीलिंग को बयां करना बहुत 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 मुश्किल है शब्दों में। इसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जाता है। अपने गुरुपा की ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंस फील करने की उस आनंद को मैं बयां कर ही नहीं पा रही हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। और अपने बच्चों का ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। और वही हर रोज़ की अरदास मेरी गुरुपा के चरणों में यही होती है कि गुरुपा, मेरा विश्वास आपके चरणों में हर रोज़ बढ़ता जाए, जो गुरुपा कर भी रहे। हर रोज़ मेरा विश्वास गुरु जी के चरणों में बढ़ रहा है। और बस इतनी ही अरदास गुरुपा से अपने चरणों में रखिए, अपने चरणों से हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकने दीजिए मेरे गुरु मालिक। और रहमतें तो आपकी बयां हो ही नहीं सकती शब्दों में। यही कहेंगे, रहमतों को तेरी गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उपकार तेरे गुरु जी भूल भी न पाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी भूल भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अंत में गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुपा के चरणों में यही अरदास कि हमारे सागर अंकल जी जो हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ढेर 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 सारी नए वर्ष में नई ब्लेसिंग्स और उनकी भी ज़िंदगी में नई नई उमंगें, नई लाइफ और बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हो। और मेरा पूरे संगत परिवार की बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत स्वस्थ मस्त बहुत प्यारा ये साल गुजरे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का ये नूतन वर्ष मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुपा के चरणों में बारंबार अरदास, सबका भला हो, सब खुश रहें। ये साल गुरुपा सबको एक बार जो कहते हो ना आप कि इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि नाचने लगोगे, तो इस साल आपका पूरा संगत परिवार नाचने लगे। शुक्राना गुरुजी, गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं सचमुच गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए जो इस साल मुझे गुरुजी से मिली। और मतलब जो पिछले साल 2024 में मुझे मिली, जो भी कष्ट आए उसके लिए भी मैं अभी भी अपना नाम जो हूँ किसी कारणवश गुप्त रखना चाहूँगी। पर सचमुच मैं हर पल के लिए, हर संघर्ष के लिए, हर चुनौती के लिए, हर चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो सब मेरे जीवन में नहीं आता तो ये सब भी नहीं होता जो मुझे गुरुजी से मिल रहा है। और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। उनकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं और उसको बयान करना शब्दों में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। रात का वक्त है, मैं बाहर टहलने निकली हूँ जिससे मैं आराम से गुरुजी का शुक्राना कर सकूँ। और बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, कैसी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। आज मैंने ये सत्संग किया था गुरुजी का घर पर, और ये मैंने नहीं किया था, गुरुजी ने ही करवाया था। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। गुरुजी ने सत्संग करवाया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी। मैंने ठीक किया कि नहीं किया या मुझसे से वो मुझे नहीं पता। अगर कुछ भूल चूक हो गई तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहूँगी गुरुजी से। और जो संगत आई और जो जुड़ी गुरुजी से, तो जिन्होंने वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया तो वो गुरुजी की मर्ज़ी थी, शायद वो उनको ब्लेस करना चाहते थे। और मुझे बहुत उम्मीद है गुरुजी से कि वो उनको भी ब्लेसिंग्स करेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उनको दूर करेंगे और उन्हें भी ब्लेसिंग्स देंगे। और उनका भी जो जीवन है बहुत सुखद होगा और आने वाले वर्ष उनके भी बहुत अच्छे होंगे और उनकी जो भी कष्ट हैं जो भी हैं वो दूर होंगे और वो भी गुरुजी से जुड़ जाएंगे। और किसी भी प्रकार का भेदभाव गुरुजी नहीं करते हैं और सबको ब्लेसिंग्स करते हैं, देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे। पिछले साल मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली थी और इस साल भी गुरुजी हमें ब्लेस करें, इसकी हमें कामना है। और हम हमेशा सही रास्ते पर चलें और हमेशा अच्छे कर्म करें। और हमसे कोई गलतियाँ तो होती हैं, पर अगर गलतियाँ हों तो हम उनको रियलाइज़ करें और सही बात पर चलें। मेरा जो सबसे बड़ा जो मेरी चुनौती है या मैं जो चाहती हूँ इस साल अपने से, वो ये है कि मैं कर्म अच्छे करूँ और एक बहुत अच्छे इंसान बनूँ और अच्छी इंसान बनूँ और बहुत पॉजिटिविटी के साथ जीवन को जीऊँ और पॉजिटिविटी के साथ किसी के लिए भी हल्का सा भी नेगेटिव थॉट ना आए, किसी की निंदा चुगली ना करूँ, सबको पॉजिटिवली सबसे बात करूँ और सबको जो सब में अच्छा देखूँ।
कोई डर ना रहे, ये ना भय रहे कि कोई मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। कैसे कर सकता है गलत जब गुरु जी हमारे साथ हैं और मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ तो गलत नहीं करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता गलत। मुझे इसका विश्वास रखना है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। निडर रहना है, निडर होके जीना है और सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगनी है, सबके साथ अच्छा हो, यही कामना करनी है और इसी कामना के साथ आगे बढ़ना है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी गलतियाँ हुई पिछले वर्ष या पिछले जन्म में या पिछले जो भी बीत गया समय, उसमें जो भी गलतियाँ हो गई उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करें और मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊँ और बहुत सकारात्मक रूप से अपने आगे का जीवन जीऊँ। अपने बच्चे के लिए बहुत प्रेम से, उसको बहुत प्यार से हैंडल करूँ, अपनी बहुत अच्छी वाइफ रहूँ, बहुत अच्छी वाइफ बनूँ और बेटी अच्छी बनूँ, अच्छी एम्प्लॉय बनूँ और बहुत अच्छे से लाइफ को जीऊँ। कोई भी मुझ में अगर कमी है उसको दूर करूँ और निंदा चुगली तो कभी भूल से भी ना करूँ किसी के लिए। हर एक के लिए अच्छा सोचूं और पॉजिटिव बोलूं। इसमें मुझे रियली वर्क करना है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती से भी कभी कभी किसी के बारे में हम बुरा बोल जाते हैं। नहीं बोलना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा ही होगा। तो वही बात पे हमें चलना है। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा ही होगा हमारी लाइफ में। और हर एक के लिए अच्छा सोचना है, हर एक में पॉजिटिव चीज़ें ही देखनी है, हर एक के लिए ब्लेसिंग्स सोचनी है और करनी है। और नए वर्ष को बहुत अलग ढंग से मुझे, अब मेरे लिए जैसे एक नया जन्म है और मुझे सच में एक अलग जीवन, मतलब मैं एक अलग पर्सन बन के जीना चाहती हूँ बिल्कुल। और भी अच्छा कि मैं इस साल के 2025 के एंड में बोल सकूं कि हाँ सचमुच मैंने अपने ऊपर वर्क किया और मैं एक बहुत पॉजिटिव पर्सन बनकर आई हूँ। और गुरुजी से अरदास तो यही बोलूँगी, छोटे छोटे सपने होते हैं और उसमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं, बट सबसे बड़ी अरदास तो यही है कि मैं गुरुजी से जुड़ी रहूँ, उनका सत्संग करूँ, सुनूँ और करूँ शेयर। और जो है मंत्र जाप करूँ, प्रसाद ग्रहण करूँ, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और जो कुछ भी है भोग लगाऊं और जो भी मेरा जीवन है वो बहुत अच्छे से मैं जीऊँ और जब भी हो ईश्वर को ध्यान लगाऊं, ईश्वर का उन्हें याद करूं और बहुत अच्छी लाइफ को जीऊँ। और बस इसी ये मेरे को लगा कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए ये शुक्राना सत्संग। आज के दिन 1 तारीख है और आज के दिन मैं शेयर करना चाहती थी। मुझे नहीं पता मेरा सत्संग कब शेयर हो पाएगा, बट ये मैं छोड़ देती हूँ गुरुजी पर। मुझे आशा है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और सभी संगत जो भी उनसे जुड़ी है और जो जुड़ेगी आगे उन्हें भी ब्लेसिंग्स देंगे। और मैं क्षमा चाहती हूँ, पीछे थोड़ा सा शोर आ रहा है उसके लिए। और बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं वैसे सभी लोगों को ब्लेस करें और हम लोगों को हमेशा ये प्रेरणा दे कि हम नीवा होके चलें और ईश्वर से जुड़े रहें, गुरुजी से जुड़े रहें, क्योंकि वो साक्षात महाशिव का अवतार हैं। और जितना भी हो सके कोशिश करें कि लोग उनसे जुड़े और संगत उनसे जुड़े और जो भी हमारी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं उसको हम समझें कि ये गुरुजी की मर्ज़ी है और इसमें कुछ अच्छा है हमारे लिए। और कुछ अगर हमारे साथ बुरा भी होता है तो हमेशा ये समझें कि हमारे कर्म कट रहे हैं, हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जो कट रहे हैं। और इसी के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत अच्छा ब्लेस्ड और हैप्पी न्यू ईयर सबका रहे, बहुत अच्छा। और सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, गुरु जी से जुड़ कर रहें और
अच्छे विचार रखें, अच्छी भावना रखें, सद्भावना हो सबके लिए और एक दूसरे की मदद करें, आगे बढ़ें और अपने सबसे बड़ी बात सच्चाई के पथ पर चलें और गुरु जी से जुड़े रहें और वो जो फीलिंग है, जो भाव है गुरु जी से जुड़ने का, उसे महसूस करें क्योंकि वो बहुत खुशी देता है, एक आंतरिक खुशी देता है जिसको बयान करना मुश्किल होता है, उसको हम बयान नहीं कर सकते, सचमुच बहुत ब्लेस करते हैं। इसी के साथ अभी के लिए मैं अपने शुक्राना सत्संग पर विराम लगाना चाहूँगी और गुरु जी की मर्जी हुई तो मैं आगे और अपने शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले साल, इस वाले साल में भी, नए साल में भी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाती हूँ। आप लोग सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों को भी मिलती रहें। मैं पीछे से जो शोर आ रहा है उसके लिए फिर से क्षमा चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे दिल से क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।